हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्टीट्यूड। इसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, तो इसे अगर डायग्रामेटिकली समझना है तो देखिए, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल ए बी सी। ओके, देन मैं कंसीडर करता हूँ एंगल ए। ये एक वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड क्या है, बी सी। इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इस पॉइंट को नेमिंग कर दिया है ए डी। ठीक है, सो इस परपेंडिकुलर को, ठीक है, एंगल ए से इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। सो इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं क्या, अल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, सेगमेंट ए डी ट्रायंगल ए बी सी की क्या होगी, अल्टीट्यूड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी is perpendicular on side BC। ओके, सेगमेंट AD साइड BC पर परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर सेगमेंट AD is an altitude on the base BC। ओके, देन किसी भी ट्रायंगल में हम तीन अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, थ्री अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स होते हैं। ओके, तो उसके तीनों वर्टेक्स से हम ट्रायंगल पर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंड एंगल एक्स से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, एंगल वाई से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, एंड एंगल जेड से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की है। तो ट्रायंगल पर जब हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों अल्टीट्यूड एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, जिसे यहाँ पर देखिए एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, जब तीनों अल्टीट्यूड एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, एंड उसे हम हमेशा डिनोट किससे करते हैं, ओ से। ठीक है, देखिए पेज नंबर 20 पर अल्टीट्यूड के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल passes थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट। ओके, हम थ्री अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं और वो तीनों अल्टीट्यूड एग्जैक्टली वन पॉइंट से पास होती है। ओके, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। ओके, एग्जैक्टली वन पॉइंट से पास होती है, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ओके, जो कॉमन पॉइंट हमें जो मिलता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, जो प्रीवियसली मैंने अभी आपको बताया है। ओके, देन अब इसमें थ्री अलग अलग पॉइंट्स और दिए हैं। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स ही होता है। ओके, उसका जो ऑर्थो सेंटर है
वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर ही आता है। देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अगर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसका अगर हम ऑर्थो सेंटर अगर हमें मिलता है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आता है, ट्रायंगल के बाहर आता है। ओके, किसके लिए, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के लिए उसका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर आता है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, बिलो 90 डिग्री। ओके, एंड ऑब्टूस एंगल मीन्स क्या होता है, अबाउ 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ओके, the orthocenter of an acute angled triangle is in the interior of the triangle. Okay, that means अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थोसेंटर का आएगा, ट्रायंगल के अंदर आएगा। और अगर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर का आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सबसे पहले मीडियन को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। मीडियन होती क्या है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ओके, एक ऐसे सेगमेंट जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को एंड उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ओके, जैसे डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी। ओके, देन वर्टेक्स कंसिडर करते हैं ए एंड उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। इस साइड बी सी का मिड पॉइंट, ओके, कंसिडर करो ये पॉइंट है जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है ये जरूरी नहीं है, बट बीसी का मिड पॉइंट एंड ये वर्टेक्स, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट AD is a median of triangle ABC. ओके, is a median of triangle ABC। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे और एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, करेक्ट, तो तीनों वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ सेम XYZ नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से वर्टेक्स X से एक लाइन निकल रही है, Y से एक लाइन निकल रही है एंड Z से एक लाइन निकल रही है। देन अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने और एक डायग्राम निकाली है। 3 वर्टेक्स होने की वजह से 3 मीडियंस हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जिसे हम, ये जो कॉमन पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड centroid। okay, and it is denoted by G। that means ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, एंड इट इज डिनोटेड बाय G।
आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है मीडियंस के बारे में। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, their point of concurrence is called this centroid and it is denoted by G. ओके, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो तीनों मीडियंस निकलती है वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, ओके, एंड उसे हम डिनोट करते हैं किसे, G से। For all types of triangles, the location of G is in the interior of the triangles. ओके, ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, ठीक है, तो उसका सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, सेंट्रोइड कहाँ आएगा, ट्रायंगल के अंदर आएगा। The centroid divide each median in the ratio 2:1. ओके, each median जो सेंट्रोइड है वो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो सेगमेंट ए क्यू एक मीडियन है, ओके, एंड पॉइंट जी क्या है, उसका सेंट्रोइड है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए जी ये 2 पार्ट होगा और जी क्यू ये 1 पार्ट होगा, ठीक है, ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। दैट मीन्स अगर कंसिडर करो जी क्यू की वैल्यू अगर समझो 5 है, ओके, तो ए जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी आर सेगमेंट है, ये है मीडियन, ओके, एंड पॉइंट जी क्या है, उसका सेंट्रोइड है, तो ये 2 पार्ट होगा एंड ये 1 पार्ट होगा। तो अगर जी आर की वैल्यू समझो 3 है तो बी जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ओके, बिकॉज ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ओके, मीडियंस के बारे में ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। द सेंट्रॉइड डिवाइड इच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है।